बहुत बड़े बिरहा के भीम हैं, बहुत बिरहा के लड़वैया हैं, बहुत बिरहा के बड़े धनुषधर हैं, तो वो जाने कि हम क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं। अब अब्बर गंगड़ बरोबर हिस्सा सबके चाहती है, तो भाई वो समझ परिमार शमशेरन की तो महाराज मैं ना हूं, कैला से काम चली। आवा लड़ तब न पता चली केकरा में कितना दम बढ़ुए। मेरे पिता स्वर्गीय राम नारायण यादव, उनको भी शेरे बिहार कहा जाता था। बिरहा का सुल्तान विजयलाल जी से बिरहा गा चुका हूं मैं। देखिए, जहां तक जो कलाकार कहते हैं कि बिरहा बचाओ, तो बिरहा बचाओ की हवा देने से नहीं होगा। दाल में नमक उतना डालिए दाल खा सके आदमी। सकते हैं डांस विजयलाल जी भी करते हैं, डांस बिरहा के सभी कलाकार करते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा डांस करने वाले। डांस करने का मतलब यह नहीं होता है कि पूरे मंच को खबर दीजिए। मांग परिणाम रख दे रहे हैं लोग, तो जिन कलाकारों में दम है आकर के हाथ मिला लें, हाथ मिला करके अपना चैलेंज स्वीकार कर लें। जो कलाकार बनना चाहते हैं, जो आज के जमाने में अपने आप को बहुत सुपरस्टार बनना चाहते हैं, तो वो आकर के चैलेंज स्वीकार करें, हाथ मिलावें। में और दिमाग में वो बात नहीं थी कि मैं बिरहा गाऊंगा, लेकिन मेरे पिताजी के देख रेख में जो आजमगढ़ के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव हुआ जी हैं, तो एक बार की घटना है, मैं यहाँ से गली से लौट करके आया हूँ कुछ बातें कहने के लिए। मैं बोला बताइए, बोले कि नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए बिरहा स्टार शेरे बिहार ब्रिजमोहन यादव से बात करते हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल के जितने दर्शक हैं, देवता रूपी जनता, देवी रूपी माँ बहन, आप सबका हम गायक ब्रिजमोहन यादव बिहार मोहनिया की धरती से बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। बिरहा आप कब से गाते हैं? देखिए, हमको बिरहा गाते हुए करीब करीब 16-17 साल हो गया। और मैं करीब करीब 16-17 साल पहले मेरे पिता स्वर्गीय राम नारायण यादव, उनको भी शेरे बिहार कहा जाता था। मेरे पिताजी जिंदा थे। करीब करीब 1 साल पहले, 1 साल बाद मैं बिरहा जब गाना चालू किया, 1 साल बाद मेरे पिताजी का डेथ हो गया। मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। 16-17 साल से मैं बिरहा गाता हूँ। आप किन किन लोगों से दंगल गाए? देखिए, मैं बिरहा आपको बता दूं, बिरहा के बादशाह ओम प्रकाश यादव से मैं बिरहा गा चुका हूँ। बिरहा के सुल्तान विजयलाल जी से बिरहा गा चुका हूँ। मैं बिरहा हमारे पिताजी के जमाने से गायक राम आशीष पासवान जी से बिरहा गा चुका हूँ। मैं बिरहा डॉक्टर मन्नू यादव से गा चुका हूँ। गीता त्यागी से बिरहा गा चुका हूँ। कविता कृष्णमूर्ति से बिरहा गा चुका हूँ। अनीता राज से बिरहा गा चुका हूँ। जितना कहूँ कम है, लगभग सभी लोगों से बिरहा मैं गा चुका हूँ। कहाँ कहाँ पे गुरुजी आप पहुँच के गाए हैं बिरहा? हम इलाहाबाद के धरती फाफा मऊ लाल जी लहरी चाचा जी से लेकर के उनकी धरती, और सुदई राम यादव से लेकर के बनारस, सोनभद्र, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, हंडिया, मतलब कहीं कोई बिहार, झारखंड, कोई ऐसा जगह नहीं जहां मैं बिरहा न गाया हूं। कुछ कलाकार मतलब कहते हैं कि बिरहा बचाओ, आपका क्या सुझाव है? देखिए, जहां तक जो कलाकार कहते हैं कि बिरहा बचाओ, तो बिरहा बचाओ की हवा देने से नहीं होगा। बिरहा बचाओ का नारा देने से नहीं होगा। बिरहा बचाओ कहने से नहीं होगा। बिरहा के लिए त्याग करना होगा, बिरहा के लिए समर्पण करना होगा, बिरहा के लिए संघर्ष करना होगा। बिरहा के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, बिरहा के लिए हम लोग संघर्ष करते हैं, हम लोग बिरहा के लिए मेहनत करते हैं, बिरहा के लिए मीटिंग करते हैं, बिरहा के लिए एकत्रित होते हैं, बिरहा के लिए लड़ते हैं। ऐसे न सर नहीं मचेगा बिरहा। बिरहा के लिए मेहनत करना पड़ेगा और दिल जान से लगना पड़ेगा, तब बिरहा हमारी बचेगी। जी गुरुजी, कुछ बिरहा में जो डांस कर रहे हैं वो कैसे बिरहा बचेगी? देखिए, डांस, दाल में नमक उतना डालिए दाल खा सके आदमी। अब इतना नमक डाल दीजिएगा कि दाल मुंह में डालते ही तौबा करे आदमी, तो वो दाल किस काम की? डांस करना है, डांस। मैं भी कभी कभार पब्लिक के मांग पर, मैं पहले नहीं डांस करता था, लेकिन पब्लिक के मांग पर कभी कभार मैं भी थोड़ा मोड़ा हिल जाता हूं, तो उतना ही डांस करता हूं कि जितना हम नमक दाल में खा सकें।
डांस का मतलब ये होता है। थोड़ा थोड़ा टिप्स दीजिए। डांस का मतलब ये नहीं हो गया कि हम पूरी रात नाचें, हम पूरी रात कमर में गमछा बांध करके बिरहा की जगह पूरा झूम झूम करके नाचें। हम डांस का मतलब थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, थोड़ा सा पब्लिक को रिझाने के लिए, पब्लिक के मनोरंजन के लिए, पब्लिक के शांति के लिए, पब्लिक के मूवमेंट को बदलने के लिए हम थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं। डांस विजय लाल जी भी करते हैं, डांस बिरहा के सभी कलाकार करते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा। कहने का मतलब कि टिप्स देना। कुछ लोग तो मंच को पूरा खबड़ के रख दे रहे हैं। मंच को खबड़ के दे, हम तो देख रहे हैं ऐसे भी कलाकार हैं, क्या कहूं, जो मंच से नीचे भी आ जा रहे हैं खबड़ने के लिए। तो मंच पर तो खबड़ ही रहे हैं, नीचे भी खबड़ रहे हैं। तो जिनका जिनका जैसे जैसे विचार, जैसा जैसा उनका मानसिकता, जैसा उनका दिल गवाही कर रहा है, वैसे बिरहा में बेचारे कर रहे हैं। और मात्र एक लिए कर रहे हैं, एक बात के लिए कर रहे हैं, एक काम के लिए कर रहे हैं कि मात्र किसी तरह मैं विजय लाल के जोड़ में हो जाऊं, विजय लाल के बराबरी में हो जाऊं, मैं भी विजय लाल जैसा गायक बन जाऊं, विजय लाल के जैसा मेरा भी नाम हो जाए। इसलिए तरह तरह की टिटिम्मा लोग कर रहे हैं, तरह तरह का ड्रामा लोग फान रहे हैं, तरह तरह का लोग डांस कर रहे हैं जी। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, हमारे जितने प्रिय दर्शक हैं, जितने हमारे माताएं बहनें, जहां तक आवाज जा रही होगी, ये जो डांस करने वाले, डांस करने का मतलब ये नहीं होता है कि पूरे मंच को खबर दीजिए। डांस का मतलब ये नहीं होता है कि डांस के माध्यम से पूरे स्टेज को एकदम पूरा बिरहा का पतन कर दीजिए। डांस का मतलब होता है, डांस तो 16 कला के मालिक माधव मुकुंद श्री कृष्ण भगवान किए थे, भगवान भोलेनाथ किए थे। डांस ये हमारा मतलब, डांस का मतलब ये नहीं देवता देवी किए हैं डांस। तो डांस का मतलब क्या हुआ? अपनी असलियत को भूल जाना, अपनी विधा को भूल जाना। डांस का मतलब अपने आप को भूल जाना, इसका मतलब ये नहीं है सर। गुरु जी, पहले बिरहा 4 बजे 5 बजे तक, भोर तक चलती थी। अब बिरहा जब से डांस हो गया है बिरहा में, तब से 12 बजे 1 बजे तक बिरहा खत्म हो जा रहा है। ये देखिए, ये बिरहा के कलाकारों की क्षमता है। अगर हम बढ़िया से पेश अपनी प्रस्तुति करें, अपनी बढ़िया प्रस्तुति जनता के बीच में रखें, अपनी बढ़िया बिरहा को जनता के बीच में रखें, तो किसी की मजाल नहीं है। जो जनता हमें सुबह 7 बजे 8 बजे वह बिरहा था, वह दौर था, 8 बजे 9 बजे मैं वह दिन देखा हूं, अब मैं गाया भी हूं। 8 बजे 7 बजे तक जनता को हाथ जोड़ करके और प्यार से कहना पड़ता था कि कृपया अब आप हमें आदेश करिए, हमको भी बहुत दूर जाना है, अब बहुत आपका सेवा किए। तब वह जनता हमारी जान छोड़ती थी और हमें स्टेज पर से उतरने देती थी। और आज माहौल यह आ गया है, कलाकार स्टेज पर गा रहे हैं, लेकिन सुनने के लिए जनता तैयार नहीं है। जी गुरु जी, एक इंटरव्यू में हमने सुना था कि जसवंत यादव एक अपाची 51,000 रुपया रखे थे। बिरहा जगत में कोई अभी तक ज्ञानी यादव से लड़ा नहीं सम्राट के लिए। और देखिए, हम वो बात नहीं बतियाएंगे। जहां तक रहा इनाम का बात, तो इनाम भाई जो पब्लिक है, जो पब्लिक बन करके, चाहे कोई भी हो, पब्लिक बन करके इनाम रख दे रहे हैं लोग, पब्लिक के मांग पर इनाम रख दे रहे हैं लोग। तो जिन कलाकारों में दम है आकर के हाथ मिला लें, हाथ मिला करके अपना चैलेंज स्वीकार कर लें। जो कलाकार अपने को बनते हो, हम तो सबसे कमजोर हैं, सबसे गरीब हैं, सबसे अज्ञान है। लेकिन मैं वह बात बता रहा हूं जो आपने सवाल किया, जिनको चैलेंज जनता के बीच में जो चैलेंज करते हैं कि हम बहुत बड़े कलाकार हैं, हम बहुत बड़े जानकार हैं, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो वह आकर के अपना हाथ मिला लें और चैलेंज स्वीकार कर लें। उसके बाद जनता उनका दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए तैयार है। हम क्या कर सकते हैं? बिरहा बचाने के लिए तो सब बहुत कुछ बोलते हैं, सभी लोग कि बिरहा बचाएं, लेकिन यह जो चैलेंज रखा गया क्यों नहीं स्वीकार करते हैं इस लोग? अब तो उनकी बात है, वो लोग जाने। जो बिरहा के लिए कहते हैं कि हम बहुत बड़े बिरहा के भीम हैं, बहुत बिरहा के लड़वैया हैं, बहुत बिरहा के बड़े धनुषधर हैं, तो वो जाने कि हम क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं। अब अब्बर गंगड़ बरोबर हिस्सा सबके चाहती है, तो भाई वो समझ, परिमार शमशेरन की तो महाराज मैं ना हूं, पहले से काम चली। अब लड़ तब न पता चली के करा में कितना दम बढ़ुए, हवा बनौला से काम चली। हम बड़का बिरहिया है, खूब उजर कुर्ता पहिर लेनी, खूब उजर धोती पहिर लेनी, खूब उजर का गमछा झाड़ लेनी, स्कॉर्पियो नहीं के अपना तब भाड़ा पर ले लेनी, और लोग ले खूब बन जाता कि हम बहुत स्टार बनी, सुपर स्टार बनी। तो या वो लड़, जनता को चैलेंज स्वीकार करो, तब न पता चली कि करा में कितना दम बा। जी, अब तक कोई चैलेंज को स्वीकार नहीं किया है, तो आगे चल के क्या होगा, स्वीकार होगा कि नहीं होगा?
अब तो देखिए जो अपने आप को समाज में बहुत बड़े कलाकार बनना चाहते हैं, जो आज के जमाने में अपने आप को बहुत सुपरस्टार बनना चाहते हैं, तो वो आवें, वो आकर के चैलेंज स्वीकार करें, हाथ मिलावें, जनता के बात को सुने, तब न पता चलेगा। एक सवाल और कि आपके पिताजी जब गाते थे मंच पे, तो आप कभी मंच पे जाके बैठ के सुने कि नहीं बिरहा? कई बार, एक बार नहीं, कई बार मैं पिताजी के साथ मंच पर गया हूं। और यही नहीं, मैं अपने पिताजी का मैं हारमोनियम भी बजाता हूं। मैं कभी कभी ऐसा भी समय आया कि मैं हाई स्कूल में पढ़ने जाता था और पिताजी का दिन में कार्यक्रम रहा, तो हारमोनियम मास्टर नहीं आए, तो गाड़ी घुमा करके पिताजी हमको स्कूल से उठा लिया करते थे। कापी किताब हमारी गाड़ी में रख दी जाती थी और मेरे पिताजी बोला करते थे कि बेटा आज हारमोनियम वाले नहीं आए हैं, आप चलो, दिन का बिरहा है, कार्यक्रम है, 2-4 घंटे बजाते हो तुम, अच्छा लजाओ नहीं, शर्माओ नहीं। मैं बहुत लजाता था, बहुत शर्माता था, लेकिन मेरे पिताजी हमको हाई स्कूल से उठा लिया करते थे और उठा करके गाड़ी में लेके साथ में जाया करते थे। तो मैं पिताजी के साथ कार्य जाया करता था और जा करके मैं पिताजी के साथ संगत करने का काम करता था। तो मैं कई बार पिताजी का हारमोनियम बजाकर पिताजी को गंवाने का काम किया हूँ। जी गुरुजी, एक सवाल और कि आप पहला मंच कहाँ पे गाए थे? मैं वह दौर याद है, वह दिन याद है हमें। पहले तो आपको यह बात बता दूं, मैं गाना नहीं चाह रहा था और हमें, हमारे दिल में और दिमाग में वो बात नहीं थी कि मैं बिरहा गाऊंगा। लेकिन मेरे पिताजी के देख रेख में जो आजमगढ़ के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हैं, तो एक बार की घटना है, मैं सबका अपने दरवाजे पर सेवा खिलाने का और पिलाने का काम और सुलाने का काम मैं करता था अपने दरवाजे पर, चूंकि मैं अपने पिताजी का बड़ा बेटा था। तो दिनेश लाल यादव जी मेरे यहाँ आया करते थे, एक बार आते थे तो 10-10 दिन रहा करते थे इस दरबार में, हमारे घर में। खुशबू राज जी आती थी, एक दिन आती थी तो 10-10 दिन रहा करती थी। तो कभी वह दौर था, कभी वह जमाना था। तो दिनेश लाल जी एक बार हमारे यहाँ घर निकल करके और जा रहे थे, तो 5-7 लोग थे। तो गली में जब निकल कर कुछ दूर गए तो उनके दिल दिमाग में कुछ बातें आई, तो उन लौट करके आए दिनेश लाल निरहुआ जी, और लौट करके आए सबको छोड़ करके गली में, और आए तो हम दरवाजा बंद कर रहे थे अपने द्वार का, अपने घर का। तो बोले भैया दरवाजा खोलिए। तो मैं दरवाजा कर, अभी दिनेश जी गए, अभी लौट के आ गए। तो दरवाजा जब मैं खोला तो देखा, बोले हाँ बताइए। तो बोले कि हाथ जोड़कर, यही बोले दिनेश लाल निरहुआ जी, हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रहा हूँ कि जब तक गुरु जी जिंदा है, शायद सांसद जी को याद होगी यह बात, चाहे नहीं याद होगी, चाहे मेरे पिताजी के बातों को भूल गए हैं, वो उनके दिल दिमाग की बात है, लेकिन अगर सुनेंगे तो शायद उनको याद आ जाएगी। तो हाथ जोड़कर बोले कि भैया मैं तो जा रहा हूँ घर आज, लेकिन आपसे गली से लौट करके आया हूँ कुछ बातें कहने के लिए। मैं बोला बताइए। बोले कि जब तक गुरु जी हैं तब तक तो सभी कलाकार आ रहे हैं, सभी बिरहा के गायक आ रहे हैं, सभी बिरहा की गायिकाएं आ रही हैं। गुरु जी का देन है बहुत। उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, गुरु जी को लोग प्यार से बिहार राम नारायण यादव कहते हैं, तो गुरु जी का देन है। लेकिन जब तक गुरु जी रहेंगे तभी तक भैया, जब गुरु जी नहीं रहेंगे उस समय इस दरबार में कौन आएगा। इस रियासत को संभाल लीजिए, और मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि गुरु जी के जाने के बाद कम से कम इस रियासत और इस सिंहासन के मालिक तो आप बने रहेंगे। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप गाना चालू करिए। तो वही उनकी बात हमारे दिल दिमाग में जाके धस गई और मैं तैयारी किया। तो तैयारी किया तो मात्र एक बिरहा अभी याद किया था, वो भी पिताजी के डर से छुपे छुपे मैं एक बिरहा याद किया था और एक 2 लोकगीत याद किया था। मेरे पास वही पूंजी थी बिरहा की, एक बिरहा और 2 लोकगीत। जब मैं वह याद किया तो एक मेरा मित्र है मनोज कुमार पासवान, वह उसके ससुराल में, भैया के बड़े भैया का ससुराल है दुर्गावती दरौली बिहार में। तो ससुराल में शादी पड़ी तो जान रहा था हमारी बात को। बोला कि यार सब तो ठीक बा, लेकिन दोस्त ऐसा होता है। बोला यार बिजमोहन जी रियाज कर रहे हैं बिरहा का, उनका बिरहा हम खुशबू राज से करा दें। तो 3 बजे संध्या में आए हमारे मित्र हैं मनोज पासवान, और वो आए, बोले कि आपको बिरहा गाना है, दरौली गाजीपुर जवानिया से बारात आ रही है। बोले अरे यार ऐसे हम एक बिरहा 2 लोग सिखले बने कैसे गए।
बोला कुछ भी हो, मर जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन आज तुमको खुशबूराज जितना पैसा लेगी उनको बुलाओ और तुमको गाना। हमारे मित्र थे मनोज पासवान जी। तो मैंने खुशबूराज जी को, उस समय टेलीफोन था, मेरा नंबर था 22-20-65, लैंडलाइन फोन था उस समय मेरे पास। मैं अपने फोन से फोन किया, खुशबूराज जी उठाई, बोले भैया ठीक है अभी बोल रहे हैं तो मेरे पास ढोलक वाले नहीं है, लेकिन मैं आऊंगी। मैं बोला ठीक है, मैं गीता त्यागी के ढोलक मास्टर को बोल दे रहा हूँ। उनको भी मैं जाकर के बाइक से बोला तुरंत, और अपनी पार्टी को उस समय मोबाइल नहीं था, मैं पार्टी को बाइक से सबको जुटा करके 6 बजे तक पुनः घर आया। फिर कपड़ा बदल के तो मैं जाकर के दुर्गावती दरौली में वो खुशबूराज जी के साथ पहला मंच किया हूँ और पहला मंच पर खड़ा होकर के गाया हूँ। मेरे पिताजी भी जाकर के गाड़ी से चुपके से गाड़ी में लुका कर सुन रहे थे। वो दिन मुझे याद है, मेरे पिताजी नहीं है, उनके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। और मेरे पिताजी यही लुका कर सुनने के बाद अपने दोस्तों को भेजे और बोले कि जाके इनाम देके ऊपर साहस बढ़ाओ, जा हम जाए तो देर आ जाएगी, नहीं गा पाए। तो मेरे पिताजी अपने दोस्तों को भेजकर हमें रात भर गवाने का काम किए और मैं खुशबूराज जी से दुर्गावती दरौली बिहार में पहला मंच गाया हूँ। वह दौर मुझे याद है। गुरु जी, जब आप पहला मंच गाए थे तो आपको कुछ ऐसा एहसास हो रहा था कि मतलब हमको मतलब पहली बार गा रहे तो कुछ डर महसूस? बिरहा में तो घूम ही रहे थे, हारमोनियम बजा ही रहे थे, सब कुछ जानकारी थी। मंच पर खड़ा होकर माइक पर जनता के बीच में गाए नहीं थे। तो जब खड़ा होकर गाए उस समय तो हमारा पैर ऐसे ऐसे हिल रहा था, पहली बार डगमग डगमग। लेकिन फिर आधी रात जाते जाते सोचे यार अब तो हारमोनियम बजाते हैं, हम दुनिया के बीच में रहते हैं, हमारा पैर क्यों हिल रहा है? तब मैं जाकर पैर पर और जोर देकर के बोला मैं पैर हिलने ना पाए, अपने आप को मजबूत करके और रात भर सीना ठोक के गाए और धीरे धीरे गाते गया, दौड़ बढ़ते गया, डर धीरे धीरे पीछे होते गया, मिटते गया। जी गुरु जी, लास्ट सवाल है मेरा एक ठो कि आप किस अखाड़े से गाते हैं? देखिए हमारे पिताजी स्वर्गीय बुल्लू गुरु, स्वर्गीय काशी गुरु के दरबार से रह करके और स्वर्गीय काशी गुरु, स्वर्गीय बुल्लू गुरु के सानिध्य में बिरहा गाने का काम मेरे पिता स्वर्गीय शेरे बिहार राम नारायण यादव किया करते थे। लेकिन मेरे पिताजी स्वर्गीय पत्तू गुरु और स्वर्गीय काशी गुरु, स्वर्गीय बुल्लू गुरु के देख रेख में उनके अखाड़े से बिरहा गाते थे। और मैं भी जब मेरे पिता उस मार्ग पर चले, उस घराने से चले, तो मैं भला कैसे दूसरे घराने में जा सकता हूँ? उस बाप का बेटा हूँ जो समाज के लिए सदैव न्यौछावर रहने का काम किए, जो समाज के लिए 24 घंटा कदम में कदम और कंधा में कंधा मिलाकर चलने का काम किए। मैं उस बाप और उस घराने से आता हूँ। तो स्वर्गीय मैं पत्तू गुरु के अखाड़े से मैं भी गाने का काम करता हूँ। मैं भी पत्तू गुरु के घराने से आपका सेवा करता हूँ। आप दर्शकों का कहेंगे? हम अपने दर्शकों से हाथ जोड़कर विनती यही करेंगे कि जो कलाकार आपके बिरहा की बात करता है, आपके मान सम्मान की बात करता है, जनता के हक हकूक की बात करता है, वैसे कलाकारों को मंच देने का काम करें। जो हवा बनाने का काम कर रहे हैं कलाकार, जो धोती कुर्ता पहनकर ढोंग रचाने का काम करते हैं, वैसे कलाकारों से होशियार हो जाएं। वैसे कलाकारों को अपना मंच और अपना रुपया, अपना प्रोग्राम और अपना इनाम देने का काम नहीं करें। यही हम अपनी प्यारी जनता से हाथ जोड़कर विनती करते हैं। चलिए गुरु जी, हमारे चैनल में आपने इतना समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद और आपके जितने दर्शक हैं आप सभी को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम।